ब्राह्मण कथा सुना रहे। ये जो आपके गुरुजी ये भी पहले राजा थे, अरे फिर महात्मा कैसे बन गए? एक बार की बात है, विश्वामित्र जी 10,000 सेना को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में श्री वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा, तो महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ सब लोग रुक गए। और जैसे ही सारी सेना के साथ रुके हैं, तो वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से, राजन स्नान करो सब लोग। सब ने सरयू में स्नान किया। और जैसे स्नान, तो स्नान के बाद ध्यान होता कि नहीं होता? सबने ध्यान किया। और भजन के बाद भोजन है कि नहीं? स्नान के बाद ध्यान और ध्यान के बाद भोजन। अब 10,000 सैनिकों को महात्मा के यहाँ भोजन। वशिष्ठ जी कहते, राजन चिंता मत करो। और तुरंत महाराज कामधेनु मैया से प्रार्थना करी है। और महाराज कामधेनु मैया ने 56 प्रकार का भोजन स्वर्ण की थालियों में प्रकट किया। अब तो महाराज सारे के सारे सैनिकों ने झिक करके प्रसाद पाया। विश्वामित्र को भी बड़ा अचंभा हुआ, इतने प्रकार का व्यंजन इतने जल्दी बन गया। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव ये सब प्रसाद कहां से कैसे बन गया? बोले, हमारी सुरभि मैया की देन है। गौ माता की कृपा से, कामधेनु मैया की कृपा से। तो विश्वामित्र ने कहा, गुरुजी ऐसी बढ़िया चीज तो राजाओं के पास होनी चाहिए, आप जैसे महात्माओं को क्या जरूरत? बोले, महाराज हम तपस्वी महात्मा हैं, कोई व्यवस्था तो होती नहीं है, जंगल में रहते भजन करते, कब कोई अभ्यागत आ जाता उसका स्वागत कर देते, हमको आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो फिर हम ले जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर गैया मैया की इच्छा हो तो प्रेम से ले जाओ, कोई मना ही नहीं। सही विश्वामित्र जी ने अपने सेवकों को इशारा किया, सेनापति गया और गैया को खोल के जैसे ले जाने लगा। तो आज महाराज कामधेनु मैया वशिष्ठ जी की तरफ देख करके हिड़ने लगी और रोने लगी और कहती है, महर्षि मुझसे कौन सा अपराध बन गया जो आप मुझे त्याग रहे हो? मुझे जितना सुख इन महात्माओं के बीच में मिलता है, इतना सुख राज दरबार में नहीं मिलेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, आपकी क्या इच्छा है? कामधेनु मैया से। तो कामधेनु कहती, मेरी जाने की इच्छा नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले, फिर चिंता मत करो, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई लेके नहीं जा सकता। वशिष्ठ जी ने कह दिया विश्वामित्र जी से, राजन सावधान, मैया कामधेनु की इच्छा नहीं है जाने की, आप नहीं ले जा सकते। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी कहते, कौन मुझे रोकेगा? वशिष्ठ जी बोले, मैं रोकूंगा। आज राजा गुस्सा थोड़े में आ जाती, महाराज तुरंत धनुष बाण निकाल लिया, आप रोकोगे? बोले हाँ। और आज महाराज विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर बाण चला दिया। धन्य है वशिष्ठ जी, हिले नहीं। हाथ में एक ब्रह्मदंड लिए थे कुसा का, जिसे कहते हैं मोटक। जब ब्राह्मण संध्या गायत्री जप करते हैं तब हाथ में लेते हैं, अहर्निश जप करते थे। जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी ने बाण चलाया है, अपना ब्रह्मदंड सामने कर दिया, मोटक। महाराज अस्त्र शांत होकर लौट गया। अब तो विश्वामित्र जी के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबके सब चला दिए, लेकिन महाराज कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, विश्वामित्र जी को गिलानी हो गई। धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, धिक्कार है हम जैसे क्षत्रिय को और हमारे बल को। अरे बल तो ब्राह्मण का है। ब्रह्म तेजो बलम बलम एकैव ब्रह्म दंडेना सर्व शस्त्रोपवाहिमा। एक ब्रह्म दंड ने ब्रह्मास्त्र पशुपतास्त्र नारायणास्त्र सबके सबको नष्ट कर दिया। गिलानी हो गई।
क्या? बोले अब हम भी ब्राह्मण बनेंगे। महाराज वहीं धनुष बाण छोड़ दिया, राज्य को नहीं गए, तपस्या करने चले गए। और विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, कुछ नहीं हुआ। भोजन छोड़ दिया, 1000 वर्ष तक तपस्या करी, जल वायु तक छोड़ दी विश्वामित्र जी ने। एक पैर के पादांगुष्ठा श्रुता वनी, पैर के अंगूठे पे खड़े होके हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्मादिक देवता प्रकट हो गए, मांगो मांगो क्या चाहिए। विश्वामित्र जी कहते कुछ नहीं, मुझे ब्राह्मण बना दो। भैया थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां इस कथा को कहे कि मैं किसी ब्राह्मण की महिमा को नहीं गा रहा हूं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, नहीं तो बहुत से लोग जातिवाद फैलाने लग जाएं। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुमको दूसरी सृष्टि बनाने की सामर्थ्य दे सकता हूं, पर मैं तुमको ब्राह्मण नहीं बना सकता हूं। कौन बना सकता है? बोलिए विभाग भगवान नारायण का है। नारायण की तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। विश्वामित्र जी कहते प्रभु आप मुझे ब्राह्मण बना दो। तो भैया ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं भैया ये जो ब्राह्मण का देह है ये कोई तप से नहीं मिलता है, ये भगवत कृपा से मिलता है। और निवेदन करूं, ब्राह्मणस्य ही देहो यम क्षुद्र कामाय नेस्यते। ब्राह्मण का शरीर छोटे कामों करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा का कहने गलत है, अनाचार दुराचार मिथ्याचार ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देते। ब्राह्मण का शरीर लेके झूठ बोलना, ठगना, व्यापार करना, क्या करें। ब्राह्मण आजकल शूद्रों का कर्म करने लगे हैं और कहते हैं पर हमारा कोई सम्मान नहीं करता। आप में ब्राह्मणत्व तो बचा कहां है राम जी? आप अपना ब्राह्मणत्व तो बचा कर तो देखो। गोस्वामी जी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते कक्षाय तपसे चेहा प्रीत्यानंत सुखाय चा। भैया ब्राह्मण का शरीर कमाने खाने सोने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है, ब्राह्मण शरीर मिला है तो कक्षाय तपसच्चेहा, सिर्फ बैठ के भजन करो और तपस्या करो, भगवान का गुण गाओ, खाने की चिंता मत करो, कोई ना कोई आएगा दान दाता आपको दे जाएगा। इसलिए भैया ब्राह्मण होकर के और फिर जूते की दुकान खोलोगे, शोभा देगा क्या? ब्राह्मण हो, बैठ के त्रिकाल संध्या जब गायत्री करो, कोई ना कोई वकील साहब जैसा भगत आएगा तैयार दे जाएगा। तुम क्यों कर रहे हो धंधा? करने दो, राम राम करो, भगवान किसी न किसी को प्रेरणा देंगे। पर क्या करें, आजकल ब्राह्मणों में होड़ लगी है, हम भी बिजनेस करेंगे। नहीं भैया हमको शोभा नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दुकान खोल के बैठ जाएं अच्छा लगेगा क्या? इसलिए भैया जिस व्यक्ति का जो काम है उसको ही शोभा देता है। तो भगवान कहते हैं महाराज माफ करना विश्वामित्र जी, हम आपको ब्राह्मण नहीं बना सकते। विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गई, मैं दूसरी सृष्टि बना दूंगा। विश्वामित्र जी ने तप के बल पर दूसरी सृष्टि बना दी। ये लहसुन प्याज ये सब विश्वामित्र जी की देन है, भगवान की ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि का नहीं है। जो अभक्ष्य चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, बैगन, बैगन नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम महीना में तो विशेष रूप से बैगन नहीं खाना चाहिए। एक दिन एक पंडित जी ऐसी कथा सुना रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए। उस दिन कथा सुनने से उनकी पंडितानी भी आई थी।
उन्होंने सुना, बोले बताओ राम राम, पंडित जी कह रहे कथा में बैगन नहीं खाना चाहिए, वो घर में लेके आते। पंडितानी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, घर गई तो जितना बैगन रखा था सबको उठा के घूरे पे फेंक दिया। अब घूरे पे फेंक दिया, शाम को आए पंडित जी, लाओ देवी भोजन। पंडितानी ने दाल रोटी रख दी, पाओ महाराज। पंडित जी बोले देवी वो बैगन कहाँ गए? महाराज आपने तो कथा में कहा था कि नहीं पाना चाहिए, तो मैंने फेंक दिए। पंडित जी बोले देवी चौकी की बात चौके तक नहीं लाते, नहीं समझे? चौकी की बात चौका तक नहीं लाते, पर निवेदन करूं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कहो वो जीवन में करो। होते हैं बहुत से लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। उत्तम कौन है? जो कहते भी हैं और करते भी हैं। जब सुन रहे हो? हाँ महाराज, रघुनाथ जी को सुना रहे ब्राह्मण कथा। फिर क्या हुआ? बोले सब कुछ कर लिया, हार थक गए, ब्राह्मण नहीं बने। कैसे बनोगे ब्राह्मण? बोले वो तो किसी तपस्वी ब्राह्मण की शरण में जाओ, वो कृपा करे तो बन जाओगे। अब द्वेष इतना हो गया कि उत्तम ब्राह्मण कौन? बोले वशिष्ठ से उत्तम तो कोई हो नहीं सकता। बोले वहां हम जाएंगे नहीं। दोबारा तप किया है, ऐसा तप किया है कि शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी, आकाश जलने लगा, सब देवता गए हैं और जाके वशिष्ठ जी से बोले महाराज वो नहीं आ रहा तो आप ही चलो। वशिष्ठ जी बोले हमारी का लगी जो हम जाएं, हम नहीं जाएंगे। पर जब देवताओं ने कहा तब वशिष्ठ जी गए हैं और वशिष्ठ जी ने जाके कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ब्रह्मम ते, हे ब्राह्मण देवता उठो। तो वशिष्ठ जी के कहने मात्र से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाने में ब्राह्मण ही ब्राह्मण बना सकता है। अब ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण ही पैदा होता है कि नहीं होता है? इसलिए भैया ब्राह्मण का शरीर मिला है तो खूब भजन करो। ऐसे हैं आपके गुरुजी। राम जी बोले वाह। तो गोस्वामी जी लिखते हैं भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रज यद्यपि सब जाना। राम जी ये सारी कथाओं को जानते हैं, यद्यपि बड़े प्रेम से सुनते हैं। और महाराज सुनते ही सुनते आज विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आ गया।